हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है कि ओप्पो का A78 5G मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि रिंगर वर्क नहीं कर रहा है। मैं एक बार आपको ये चेक भी करा देता हूँ रिंगर वर्क कर रहा है कि नहीं। साउंड एंड वाइब्रेशन में गए, इधर मीडिया रिंगटोन किसी की भी कोई साउंड नहीं आ रही। रिंगटोन अगर मैं जैसे चेंज भी कर रहा हूँ कोई साउंड नहीं आ रही। अच्छा, एक बार मैं आपको ये भी चेक करा देता हूँ ईयर पीस वगैरह काम कर रहा है कि नहीं। ये मैं रिसीवर टेस्ट ओपन किया है, इसको जैसे ही ऑन किया तो इधर कुछ आवाज़ आनी चाहिए। जैसे आप सुन पा रहे होंगे छिंग 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 जैसे भी है ये शो कर रहा है। आवाज़ इधर आ रही है, मतलब स्पीकर जो है वर्क कर रहा है लेकिन रिंगर वर्क नहीं कर रहा। तो अब अगर रिंग वर्क नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो वही जो Z2 है हम पहले से करते आए हैं। एक बार सबसे पहले रिंगर ही चेक करेंगे, क्या रिंगर ठीक है या नहीं। ठीक, ये रिंगर के पॉइंट पर भी किसी ने शायद सोल्डरिंग वगैरह की हुई है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। जैसे रिंगर जहाँ पे अटैच होता है सब पीसीबी में, ये पॉइंट है रिंगर के, और ये जो रिंगर है हमारा रिंगर बॉक्स जो है ये इसके पॉइंट जो है यहाँ पे अटैच। सबसे पहले हम रिंगर चेक करेंगे, तो एक बार रिंगर चेक कर लेते हैं। रिंगर को चेक करने के लिए हम डायोड मोड में मल्टीमीटर में ओम मोड सेट करेंगे। और रिंगर जो है एक कॉइल की तरह रहता है तो इसका कुछ इम्पीडेंस रहता है, तो लगभग 6.4 ओम का रिंगर में इम्पीडेंस आ रहा है, तो मतलब रिंगर ओके है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिंगर के जो पैड्स हैं उन पर हम डायोड मोड वैल्यू चेक करेंगे। तो डायोड मोड वैल्यू चेक करने के लिए रिंगर के पैड पे डायोड मोड वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसके लिए डायोड मोड पे लगाना पड़ेगा मल्टीमीटर। ये हमने डायोड मोड लगाया, रेड वायर ग्राउंड पे रखी और रिवर्स बायस में चेक करेंगे रिंगर के पैड्स पर रीडिंग। लगभग 540 के आसपास रीडिंग आ रही है। दूसरे पैड पर 500 के आसपास रीडिंग आ रही है। मतलब दोनों पैड्स में लगभग 40 मिली वोल्ट का डिफरेंस है। इसमें 510 515 मतलब कुछ इस तरीके की रीडिंग आ रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी, और थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको हम कह सकते हैं, वैसे ही मल्टीमीटर की थोड़ी बहुत टॉलरेंस हो सकती है। और अगर फॉरवर्ड में चेक करें तो फॉरवर्ड में ओएल है जी, दोनों पिनों पर ओएल है। इधर हमको रीडिंग मिली, उससे ये कन्फर्म है कि रिंगर के इस पैड से लेके जो रिंगर आईसी है वहाँ तक का कनेक्शन हमारा ठीक है। तो अभी क्या चेक करने जैसा है, इसको हम पैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ रिंगर का तो अभी कोई काम ही नहीं, क्योंकि रिंगर हमारा ओके है। तो इधर सब कुछ ठीक ठाक है। अब चलते हैं मेन बोर्ड पर। मेन बोर्ड पर जैसे ये वाला जो कनेक्टर है, इस पर हम रीडिंग चेक करेंगे। इस पर भी हमको वही रीडिंग मिलनी चाहिए जो नीचे रिंगर के पैड्स पर मिल रही थी। तो एक बार रिंगर के पैड पर हम रीडिंग चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमको बोर्नियो ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्टर में काफ़ी सारी पिन है, कौन सी रिंगर से रिलेटेड है वो कैसे पता चलेगी। तो बोर्नियो एक बार ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कौन सी पिन जो है रिंगर की है, उधर एक बार रीडिंग चेक करेंगे। उसके लिए मैं ये जरा कैमरे वगैरह निकाल लेता हूँ उसके, क्योंकि माइक्रोस्कोप में रीडिंग चेक करेंगे उसके बाद।
ये जो है वो वाला कनेक्टर है जिस पर B2B फ्लैक्स कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर रिंगर के दो पैड्स हमको मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। उन पर हम रीडिंग चेक करेंगे। अगर यहाँ रीडिंग ओके रहेगी तो फिर रिंगर आईसी देखेंगे कहाँ। तो उसके लिए हम बोर्ने ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पर इसके पैड्स हैं। मॉडल है हमारा ओप्पो A78। जी हाँ, इसका बिटमैप नहीं, बिटमैप फ़ोन का अवेलेबल नहीं है, सब पीसीबी का बिटमैप अवेलेबल है। लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन जो है ये अवेलेबल है। तो इसमें माइक, स्पीकर, ईयर, ये वाला ऑप्शन हम ऑन करेंगे। क्या जैसे हमने देखा, अगर ऊपर वाली लाइन में राइट साइड से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th और 9th पिन जो है पॉजिटिव है, और 10th और 11th पिन जो है नेगेटिव है, मतलब माइनस की पिन है। तो इन दोनों, मतलब इन 4 पिनों पर रीडिंग चेक करेंगे एक बार। मल्टीमीटर हमने डायोड मोड पे लगाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th पिन पे जो है 540 की रीडिंग आ रही, मतलब 550 के आसपास। 10th भी सेम है, लेकिन इस पर 520 आ रही, इस पे 54, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे 550, 9 पे 550, 10 पे 520 और 11 पे भी 520। तो जो माइनस वाली पिन है उन पर 520 की रीडिंग आ रही है, और प्लस वाली पिन जो है उस पर 550 की रीडिंग आ रही है। थोड़ा ये डिफरेंस है 30 मिली वोल्ट का। कोई नहीं, इसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं मतलब। तो अभी देखेंगे ये ट्रैक कहाँ से आ रहे हैं, तो एक बार ये कंफर्म करते हैं कौन सी आईसी कहाँ लगी है। वैसे ज़्यादातर हमने देखा है कि रिंगर जो पैड्स रहते हैं इन पर सेम ही रीडिंग आती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है। कोई नहीं, देखते हैं। इधर सिमटे के पास ये जो शील्ड लगी है, इसमें ये रिंगर आईसी लगी है इधर। तो एक बार हम ये शील्ड कट कर लेते हैं और देखते हैं रिंगर आईसी के आसपास क्या चेक करने जैसा है। तो हमको जो है इस एरिया में शील्ड कट करनी है। सबसे पहले ब्लैक वाला पोर्शन हटा लेंगे, देन फिर शील्ड कट करते हैं।
इधर हमने शील्ड कट करी तो इधर ये रिंगर आईसी लगी हुई है AWINIC। तो एक बार रिंगर आईसी के इनपुट वगैरह चेक कर लेंगे, कुछ गड़बड़ लगेगी तो ठीक, वरना आईसी चेंज करेंगे। तो इनपुट चेक करने के लिए क्या करना होगा, एक बार बोर्नियो ओपन कर लेते हैं कौन कौन सी लाइन उसमें दी हुई है। ये हमने जैसे बोर्नियो ओपन किया, इसमें इनपुट दिखाई है, आउटपुट दिखाई है, रीसेट दिखाई है और इनपुट मतलब VPH जो है इनपुट वो दिखाई है। असल में इसमें जो है ना डिटेल्स थोड़ी कम है, तो मैं एक बार आपको एक इमेज दिखाता हूँ। इस आईसी के बारे में मेरे पास एक इमेज है, उसमें एक एक पिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो वाली इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं जी। जैसे आपको ये दिख रही है, अगर हम इस आईसी को ऐसे रखते हैं तो ये जो पिन आउट है ये मैच करते हैं। अगर बोर्नियो में देखें तो बोर्नियो वाले कुछ ऐसे दिखा रहे हैं। कोई नहीं, दोनों के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे एक बार और फिर देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले हम VPH पावर मतलब VDD वाली वही वोल्टेज है आईसी को वर्क करने के लिए, सबसे पहले जो 4 वोल्ट है वो वाली लाइन चेक करेंगे। अभी पहले डायोड मोड में रीडिंग ले रहे हैं, मतलब कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई शॉर्ट मिलेगी तो ठीक, नहीं तो रीडिंग ओके है VPH पर। अभी जब ये VPH आईसी में एंटर होती है तो उसके बाद ये जो बड़े बड़े कैप हैं, इधर एक VDD वोल्टेज बनती है जो आईसी को वर्क करने के लिए होती है। तो वो वोल्टेज वाले 2 कैप हैं, इन पे चेक कर लेंगे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। ये तो ग्राउंड वाला हिस्सा हो गया और ये पॉजिटिव वाला, इधर भी कोई शॉर्टिंग नहीं। एक ये फ्लाई कैप लगा रहता है जिसका कोई भी साइड ग्राउंड नहीं रहता, ये इसका भी कोई साइड ग्राउंड नहीं है और दोनों साइड सेम रीडिंग भी नहीं आ रही, इसका मतलब ये शॉर्ट भी नहीं है। ठीक, ये 2 जो पॉइंट हैं ये इनपुट वाले हैं, जो इसको ऑडियो सिग्नल इनपुट होता है। तो लगभग 500 समथिंग की रीडिंग जो है ये आईसी की आ रही है, ये भी इधर भी आईसी की आ रही है। लेकिन दूसरा साइड जो है उधर जो रीडिंग आएगी वो आएगी उस आईसी से जो इसको इनपुट दे रही है। ये लगभग 1500 की रीडिंग इधर आ रही और इधर भी 1500 की रीडिंग आ रही, तो मतलब इसकी इनपुट भी ठीक है। जो VPH पावर मतलब वोल्टेज वाली जो इनपुट है उसकी लाइन पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, VDD वाले कैप पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, और जो फ्लाई कैप लगा है उस पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। एक बार फ्लाई कैप की भी रीडिंग ऐसे चेक कर लेते हैं, क्या पता चलती है। नहीं, ये फ्लाई कैप भी शॉर्ट नहीं है। ठीक, अभी हमारा सीधा सीधा स्टेप क्या बनता है, पहले आईसी उठाएंगे और आईसी के पैड्स पे एक बार वैल्यू चेक कर लेंगे। अगर कुछ गड़बड़ मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर आईसी बदलेंगे। एक बार ये आईसी उठा लेते हैं।
अभी जैसे हम आईसी रिमूव कर चुके हैं, एक बार आईसी के जो पैड्स हैं उन पर हम रीडिंग चेक करेंगे। अगर हमको रीडिंग कोई गड़बड़ मिलती है तो उस रीडिंग की तरफ ध्यान देंगे, वरना पहले एक बार आईसी बदल के देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम A1 नंबर बॉल की बात करें तो वोल्टेज आउट पॉजिटिव की पिन है, तो इस पर तो हमको कोई रीडिंग नहीं मिलने वाली, OL मिलने वाला है। जी हाँ, OL ही है। सेकेंड पिन जो है PVDD है, इस पर भी हमको OL मिलने वाला है क्योंकि आउटपुट वाले कैपेसिटर से कनेक्टेड है। थर्ड वाली जो है कैपेसिटर फ्लाई कैप का नेगेटिव साइड है। और जो थर्ड नंबर की पिन है वो इसमें शो ही नहीं हुई है, तो इस पर भी कोई रीडिंग नहीं। A1, A2, A3, A4 हम ये 4 पिन चेक कर चुके हैं। अब चेक करते हैं B1। B1 जो है ग्राउंड है जी। B2 ये VDD की पिन है, इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं मिलने वाली। ये CP कैपेसिटर पॉजिटिव, इस पर भी कोई चेक करने का मतलब नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, इधर ग्राउंड मिलेगी। ठीक, अभी C1 वाली पिन पे देखें तो वोल्टेज और नेगेटिव है, इस पर भी कुछ नहीं मिलेगा। और PVDD इस पर भी कुछ नहीं मिलेगा। एक्चुअल में 3-4 PVDD के ट्रैक हैं, एक साथ ही जॉइंट है। और C3 जो पिन है ये AD2 मतलब एड्रेस 2 की पिन है, तो इधर हमको ग्राउंड मिल रहा है। तो इधर कुछ भी हो सकता है, या तो ग्राउंड हो सकता है या रीडिंग हो सकती है, क्योंकि I2C एड्रेस के सिलेक्शन के लिए पिन रहती है। अभी D1 नंबर की बॉल पे चेक करेंगे, ये ग्राउंड है, ओके है। AD1 नंबर की पिन पे चेक करेंगे, शायद ये भी ग्राउंड होगी या नहीं, ये रीडिंग है। तो ये AD1 और AD0 जो पिन है ये I2C एड्रेस को डिफाइन करने के लिए लगी रहती हैं, AD1 और AD2। अगर AD1 पिन पर रीडिंग मिल रही है तो इसका मतलब इधर कुछ वोल्टेज आती होगी, मतलब इसको लॉजिक हाई किया गया है। AD2 पे ग्राउंड है तो इसका मतलब उसको लॉजिक लो रखा गया है, ताकि I2C एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन की जा सके। सॉरी। D3 नंबर की जो पिन है ये रीसेट N की है, तो इस पर हमको रीडिंग मिलनी चाहिए जी, इधर भी रीडिंग मिल रही। और VDD वाली जो पिन है ये 3 वोल्ट इनपुट वाली पिन है, 4 वोल्ट इनपुट वाली जो बैटरी वाली है, इस पर भी रीडिंग मिलनी चाहिए, ओके है। इन पॉजिटिव, इस पर रीडिंग नहीं मिलेगी क्योंकि सीरीज में कैप लगे हैं, नहीं मिलेगी। नेगेटिव पर भी नहीं मिलेगी। बचे SDA और SCL मतलब सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक, इन पर हमको सेम रीडिंग मिलेगी CPU से आने वाली। 418 की रीडिंग है, ये ओके। दूसरा जो है इस पर 428 रीडिंग है, ये भी ओके। लगभग रीडिंग हमको सेम मिली है। एक बार IC के आसपास जो कैपेसिटर्स लगे हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि PVDD पर 2 कैप लगे हैं, ये बड़े हाई वैल्यू के कैप रहते हैं, तो एक बार इन कैप को चेक कर लेते हैं। तो ब्लैक वायर जो है ग्राउंड पे रखेंगे, और PVDD की जो पिन है ये 3-4 पिनें हैं, B1, B2, इन्हीं पिनों पर एक बार चेक करेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू मिलेगी। इधर कैपेसिटर की वैल्यू हमको मिली 17.6 माइक्रोफराड, ठीक है। ये कैप दोनों ओके हैं। फिर ये 2 पिन हमको मिलती हैं, C पॉजिटिव और C नेगेटिव। इन दोनों पिनों के साथ एक ये फ्लाई कैप लगा रहता है। इस कैपेसिटर की वैल्यू चेक करेंगे इन पिन दोनों पिनों पर जी। 4.2 माइक्रोफराड, ये कैपेसिटर की वैल्यू भी ओके है, मतलब ये वाला कैपेसिटर भी ओके है, ये 2 कैपेसिटर भी ओके हैं। अब क्या बचा? अब उसके बाद ये इनपुट वाले 2 कैपेसिटर बचे, इनको भी चेक कर लेते हैं जी। इनपुट वाले कैपेसिटर ये भी ओके हैं, 86 नैनोफराड, लगभग 100 नैनोफराड के होंगे, 89 नैनोफराड, ओके। सारी रीडिंग्स जो है हमको ओके मिली हैं, और रिलेटेड सर्किट में जो कंपोनेंट लगे हैं वो भी सारे ओके हैं। तो अभी क्या फॉल्ट हो सकता है? सिर्फ IC ही बची है जो फॉल्टी हो सकती है। तो एक बार IC चेंज करके देखते हैं रिंगर चलता है या नहीं। अगर इसके बाद भी रिंगर नहीं चलेगा तो फिर हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। पहले एक बार IC चेंज करते हैं। इस IC को निकालने के लिए हमको एक स्क्रैप बोर्ड चाहिए, वो स्क्रैप बोर्ड में ढूंढ लेता हूँ जरा। आई थिंक ये वाली IC जो सेम है 87339, तो ये जो है 87339, ये सेम IC है। इस वाले फ़ोन में से निकाल लेंगे
लगाते हैं फ़ोन में।
अभी जैसे हम ये आईसी जो है दूसरी लगा चुके हैं, एक बार फ़ोन को ऑन करके रिंगर चेक करेंगे। अगर नहीं चलता है तो फिर इसमें जो है I2C वगैरह चेक करेंगे, I2C और रीसेट वगैरह, मतलब हॉट टेस्टिंग करेंगे। अगर नहीं चलेगा तो पहले ऐसे ही चला के देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और चेक कर सकते हैं। पहले हमको रीडिंग जो है थोड़ी डिफरेंस मिल रही थी दोनों पिनों पर, फिंगर की दोनों आउटपुट जो है उन पर पिन रीडिंग का थोड़ा डिफरेंस था। एक बार अब देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। इस पर जो है 328 की रीडिंग है और दूसरी पिन जो है इस पर लगभग 330 की रीडिंग है, मतलब ऑलमोस्ट सेम सी रीडिंग आने लगी है। अभी एक बार चला कर देखते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट निकलता है। क्या बात है, रिंगर आईसी लगाने के बाद तो सेट ही ऑन नहीं हुआ। एक बार सेट ऑन नहीं हुआ, एक बार रिंगर आईसी के आसपास देखेंगे कोई शॉर्टिंग क्रिएट तो नहीं हो गई। जी, जैसे आप देख सकते हैं ड्रिल करते टाइम जो है ये कैप थोड़ा स्क्रैच हो गया है, तो मे बी इस कैप की वजह से फ़ोन डेड हो गया है। तो एक बार कंफर्म करते हैं क्या ये कैप शॉर्ट है या कोई और प्रॉब्लम है। ये वाला जो कैप है ड्रिल करते टाइम स्क्रैच हो गया था।
एक साइड इसका ग्राउंड है, दूसरा साइड जो है इधर रीडिंग आ रही है। पहले थोड़ा एरिया जो है टच हो रहा था इससे। इधर जो रीडिंग है हमको थोड़ी एबनॉर्मल सी मिल रही है। एक बार देखते हैं, ये हमने जैसे शील्ड इसके पास से रिमूव करी है, मतलब अटैच हो रही थी इसके साथ, तो हमने ये रिमूव करी है। अगर नहीं होगा तो फिर ये कैप एक बार निकाल के फिर चेक करेंगे। एक बार अब ऑन करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था ये शील्ड जो हमने कट करी थी, ये वाला हिस्सा जो है इसके पॉजिटिव वाले ट्रैक से शॉर्ट हो गया था। यहाँ आपकी बार जैसे सेट ऑन हो गया है, तो वहाँ से जो है शॉर्टिंग क्रिएट हो गई थी। हमने शील्ड कट करी थी, उसकी वजह से वो शील्ड का जो हिस्सा है थोड़ा टच हो गया था, क्योंकि कैपेसिटर और शील्ड के बीच में बहुत कम डिफरेंस था। कोई नहीं, अभी फिलहाल ये देखते हैं कि रिंगर चला या नहीं। रिंगर का साउंड तो अभी भी नहीं आया, क्या इशू हो सकता है? एक बार ये हिस्सा थोड़ा दबा के देख लेते हैं। नहीं, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखें एक बार स्पीकर वगैरह काम कर रहा है या नहीं। स्पीकर जैसे काम कर रहा है। फिर देखेंगे एक बार रिंगर आईसी निकाल के क्या कुछ गड़बड़ मिलती है। इनपुट पर डायोड मोड ओके, वीडीडी पिन पर डायोड मोड ओके, फ्लाई कैप जो है इसके दोनों साइड भी डायोड मोड ओके, कोई शॉर्टिंग नहीं है, और आउटपुट में भी डायोड मोड ओके, इनपुट में भी डायोड मोड ओके। अगर हम डायोड मोड की बात करें तो सारी जगह हमको रीडिंग जो है ओके मिल रही है। एक बार हम वोल्टेज मोड चेक करते हैं बैटरी लगा के।
एक बार हम ये बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टेज मोड चेक करेंगे। जैसे इनपुट हमको इधर 4 वोल्ट के आसपास मिलने चाहिए। जी हाँ, 3.9 वोल्ट मिल रहे हैं। ये VDD वाले कैप इधर देखते हैं क्या वोल्ट मिलते हैं। इधर अभी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है क्योंकि ये पावर आईसी, ये आईसी जब ऑन होगी तो शायद तब वोल्टेज मिलेंगे इधर। दूसरा साइड इधर भी कोई वोल्टेज नहीं, फ्लाई कैप पर भी। तो एक बार हम क्या करते हैं, सेट को ऑन करके इधर वोल्टेज चेक करते हैं। बात एक और भी है, सेट अगर हम ऑन करेंगे तो जरूरी थोड़ी है रिंगर आईसी ऑन होगा। इधर वोल्टेज तो सिर्फ तभी बनेगी जब रिंगर आईसी ऑन होगी। तो एक काम करते हैं, इधर से हम एक जंपर निकाल लेते हैं और यहाँ पे VDD वाले कैप से इधर से हम एक जंपर निकाल लेते हैं और मल्टीमीटर से उस पर कनेक्ट करेंगे। फिर VDD वाली पिन से हमने एक जंपर निकाल लिया है। अब इस जंपर पर हम वोल्टेज चेक करेंगे जब सेट ऑन करेंगे और रिंगर चलाएंगे तब। इसके लिए मैं इस जंपर को थोड़ा इस शील्ड पे अटैच कर लेता हूँ ताकि वोल्टेज चेक करना इजी हो जाए। अब हमने पॉजिटिव निकाल लिया है, ग्राउंड भी निकालना पड़ेगा। ग्राउंड भी निकाल लेते हैं। ये सेट हमने ऑन कर दिया और मल्टीमीटर आपको DC वोल्ट पे दिख ही रहा है। इधर मैंने ग्राउंड वायर अटैच कर दी, इधर वोल्टेज। जैसे अभी सेट ऑन हुआ, कोई इधर वोल्टेज नहीं है। इधर वोल्टेज शायद तभी बनेगी जब हम रिंगर चलाएंगे, मतलब कोई सॉन्ग वगैरह प्ले करेंगे या फिर कुछ और। जैसे हमने ये सेट ऑन किया, इधर लगभग 7.5 वोल्ट बनने लगे। एक बार रिंगर चला के देखते हैं, या फिर कीपैड टोन जो है इससे भी कंफर्म हो जाएगी। कीपैड टोन जी, जैसे ही मैं कीपैड टोन दबा रहा हूं तो इधर वोल्टेज बन रही। ये वोल्टेज थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। ये वोल्टेज सिर्फ तभी आएगी जब हम रिंगर ऑन करते हैं। मतलब ये आईसी जो है वोल्टेज बूस्ट करती है, लेकिन वोल्टेज सिर्फ तभी बूस्ट करती है जब हम रिंगर ऑन करते हैं, जब इसको सिग्नल मिलता है। इसका मतलब ये है जो इसको CPU से मिलने वाले सिग्नल हैं, शायद उनमें से भी कुछ ना कुछ वर्क कर ही रहा है। जैसे कि हो सकता है इसमें 3 ही ट्रैक जो हैं CPU से आने वाले हैं, एक रीसेट, एक I2C के 2 ट्रैक जो हैं क्लॉक और डेटा। तो अभी एक बार क्या करेंगे, क्योंकि VDD जनरेट हो रही है तो रिंगर
भी ठीक ही है। अभी क्या कर सकते हैं, अभी ये कर सकते हैं कि ये रिंगर आईसी को जो इनपुट मिलता है उस पर इनपुट पर हम देखेंगे क्या कोई सिग्नल हमको मिल रहा है, क्या कोई वोल्टेज मिल रही है। क्योंकि रिंगर आईसी देखने से जैसे हमने ये चेक किया पीवीडी पर वोल्टेज बन रही है, तो इससे तो कंफर्म हो ही रहा है कि रिंगर आईसी अपना काम करने की कोशिश तो कर ही रही है, रिंगर आईसी ऑन तो हो ही रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो इनपुट मिल रही है वो इनपुट ही प्रॉपर ना मिल रही है, तो आउटपुट तो निकलेगी ही नहीं। तो एक बार ये देख लेते हैं कि इनपुट कहाँ से आती है। उसके लिए हमको बोर्नियो खोलना पड़ेगा दोबारा से, तो बोर्नियो ओपन कर लेते हैं। जैसे कि इनपुट के दो ट्रैक हैं, इधर जो कैपेसिटर लगे हैं सीरीज में, AUHS पॉजिटिव, AUHS नेगेटिव, ये दो ब्लू कलर के ट्रैक हैं, यही वाले हैं। इनको फॉलो करते हुए जाएंगे कौन सी आईसी से आ रहे हैं। ये ट्रैक जो है पावर आईसी से आ रहे हैं। तो अभी डायरेक्टली हम पावर आईसी चेंज नहीं करेंगे, पहले ये देखेंगे कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे को इसको चेक करने का एक तरीका है हमारे पास कि हम इधर कोई छोटा ईयरपीस वाला जो स्पीकर है वो लगा के देखेंगे, क्योंकि इधर जो सिग्नल आता है बहुत छोटा सिग्नल आता है, उससे जो है रिंगर नहीं चल सकता, लेकिन ईयरपीस जो है वो चल सकता है। तो इधर एक बार ईयरपीस अटैच करेंगे और रिंगर ऑन करेंगे, देखेंगे उसमें क्या कोई आवाज़ आती है या नहीं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो दो कैप हैं इन पर हमको एक ईयरपीस अटैच करना पड़ेगा वाया जंपर से। फिर उस हम ईयरपीस में आवाज़ देखेंगे क्या आवाज़ आ रही है कि नहीं। उसके लिए मैं बोर्नियो क्लोज कर लेता हूँ, एक ईयरपीस अटैच करते हैं इधर। जैसे VDD पिन पर वोल्टेज बनी, वोल्टेज सिर्फ तभी बन रही है जब हम रिंगर चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रिंगर आईसी अपना काम करने की कोशिश तो कर ही रही है। हो सकता है उसको इनपुट प्रॉपर ना मिल रही हो। अभी जैसे इस आईसी का इनपुट इन दोनों कैप पर मिलेगा हमको, तो जो इनपुट सिग्नल मिलता है उससे रिंगर नहीं चलाया जा सकता। एक छोटा ईयरपीस जो है वो तो चलाया जा सकता है। तो इधर एक छोटा ईयरपीस हम अटैच करके और रिंगर जैसे रिंगटोन वगैरह बजाएंगे तो उस ईयरपीस में देखेंगे क्या आवाज़ आ रही है या नहीं। मतलब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस रिंगर आईसी को इनपुट मिल रही है या नहीं। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं, इधर छोटा स्पीकर एक लगाते हैं।
ये वाला जो ईयर पीस है ये हम लगाएंगे, इसका भी वायर टूट गया। तो कोई नहीं, एक काम करते हैं, इधर हम दूसरे पतले वाले जो है वायर वो अटैच कर लेते हैं और देखेंगे क्या इधर ये स्पीकर चलता है या नहीं। ये रिंगर आईसी जो है मदरबोर्ड के बैक साइड में है, इसलिए हमको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं काम करने में। एक बार हम ये लगा के अब चेक कर लेते हैं। अब की बार हमने ये छोटा ईयरपीस जो है रिंगर आईसी की इनपुट पे अटैच कर दिया है, तो अगर ये स्पीकर में आवाज़ आती है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि रिंगर को एज अ इनपुट जो छोटा सिग्नल मिलता है वो मिल रहा है या नहीं। अगर इसमें अब साउंड आया तो इसका मतलब जो ऑडियो कोडेक है वो रिंगर आईसी को इनपुट दे रहा है। अगर साउंड नहीं आया तो ऑडियो कोडेक रिंगर आईसी को आउटपुट नहीं दे रहा, फिर हम ऑडियो कोडेक की तरफ चलेंगे, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इधर जैसे मैंने माइक इसके पास अटैच किया, अभी देखते हैं क्या कोई साउंड क्रिएट हो रहा है या नहीं। नहीं, कोई साउंड नहीं आ रहा है। कोई अगर साउंड आता तो इधर इस स्पीकर में आवाज़ आनी थी जरूर। इसका मतलब यही है कि रिंगर आईसी को जो इनपुट मिलना चाहिए वो रिंगर आईसी को इनपुट नहीं मिल रहा है। तो अगर इनपुट ही नहीं मिलेगा तो रिंगर आईसी अगर काम भी कर रही हो तो आउटपुट नहीं निकलेगा। तो एक बार क्या करेंगे कि ऑडियो कोडेक जो है उसकी तरफ चलते हैं, उधर कुछ टेस्टिंग करते हैं। हम ये रिंगर जो स्पीकर हमने अटैच किया है ये निकाल लेते हैं पहले।
अभी जैसे ऑडियो कोडेक है तो इसको चेक करने के लिए हमको ये शील्ड वगैरह कट करनी पड़ेगी, तो एक बार शील्ड कट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या इशू हो सकता है। जैसे आईसी है MT की 6365 BPW। एक बार हम इस आईसी को रिवॉल्व करके देखते हैं, अगर रिवॉल्व करने से हमारा काम बनता है नहीं फिर चेंज करके देखेंगे, क्योंकि इसका जो रिलेटेड सर्किट चेक करना है उसके लिए हमको स्कीमेटिक चाहिए, क्योंकि उस वाले रिंगर आईसी का तो हमारे पास यूनिवर्सल जो डायग्राम था वो था, लेकिन इस वाले फ़ोन का नहीं है, मतलब इस वाली आईसी का हमारे पास कोई यूनिवर्सल डायग्राम नहीं है अभी। तो एक बार क्या करते हैं, पहले आईसी डायरेक्टली चेंज करके देखेंगे, नहीं तो चेंज या रिवॉल्व करके देखेंगे पहले, नहीं तो फिर चेंज करेंगे, नहीं होगा तो फिर बाद में सर्किट चेक करते हैं। वो वाली आईसी का मेरे पास डाटा वगैरह अवेलेबल था तो मुझे वो चेक करना इजी था, लेकिन इस वाली आईसी का मेरे पास डेटा नहीं है तो मेरे लिए चेक करना इजी है। तो ऑलवेज मेरा जो फर्स्ट प्रायर रहता है वो इजी वर्क पे रहता है, जो इजी काम होगा उसको मैं पहले करता हूँ।
अभी जैसे हम आईसी एक बार रिवॉल्व कर चुके हैं, तो एक बार फिर से चेक करके देख लेते हैं क्या रिंगर चला है या नहीं। थोड़ा बोर्ड अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। रिंगर से अभी भी कोई साउंड नहीं आया है, हमने आईसी रिवॉल्व करी सिर्फ। एक बार इधर भी चला के देख लेते हैं। नहीं, रिंगर से अभी भी कोई साउंड नहीं आया। तो एक बार आईसी जो है ये वाली चेंज करके देखेंगे। मे भी हो सकता है ऑडियो कोडेक जो आईसी के अंदर है वो ख़राब हो गया हो। अब देखिए वो पावर आईसी है, पावर आईसी काम तो कर रही है, लेकिन आईसी के अंदर काफ़ी सारे ब्लॉक्स रहते हैं। जैसे पावर आईसी के अंदर ऑडियो कोडेक का एक अलग ब्लॉक रहता है, तो वो ऑडियो कोडेक वाला ब्लॉक जो है हो सकता है वो काम ना कर रहा हो। एक बार पूरा आईसी जो है कंप्लीट चेंज करके देखेंगे। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो फिर और बाकी रिक्वायरमेंट देखेंगे ऑडियो कोडेक की। इस आईसी के अंदर जो ऑडियो कोडेक लगा है उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो फिर वो रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। पहले एक बार आईसी चेंज करके देख लेते हैं। अभी हमने सिर्फ रिवॉल्व किया ना, अब की बार चेंज करेंगे।
ये जो नई आईसी आती हैं, ये वाली जो है 217 डिग्री वाले शोल्डर से रिवॉल्व होके आती हैं। तो ये वाली आईसी हम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, एक बार इसको रिवॉल्व करेंगे फिर लगाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे हम लगाएंगे तो बोर्ड पे ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा हीट अगर हम बोर्ड को देंगे तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। मे बी बैक साइड में सीपीयू है वो भी पंचर हो सकता है। तो थोड़ा सेफ साइड चलेंगे ताकि हमारा काम ना बढ़े।
अभी जैसे आईसी हमने चेंज कर दिया, पावर आईसी भी, जिसके अंदर ऑडियो कोडेक था, तो एक बार फिर से पावर ऑन करके सेट को चेक करते हैं। इस बार फ़ोन जो है पावर ऑन ही नहीं हुआ। मे भी हो सकता है जो हमने पावर आईसी लगाई है, वैसे नहीं लगाई थी लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, तो एक बार फिर चेंज करनी पड़ेगी। नहीं, ऑन नहीं हो रहा, फिर से चेंज करते हैं, दूसरी लगाते हैं एक बार। जैसे आपने देखा पावर आईसी का जो ये वाला साइड है, इधर कुछ कैप लगे हैं, ये शॉर्टिंग दिखा रहे हैं। ये वाला कैप भी शॉर्ट दिखा रहा है, इसके नीचे वाला कैप भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो एक बार पावर आईसी ये निकालते हैं और फिर चेक करते हैं इधर शॉर्टिंग है या नहीं।
जैसे हमने देखा था पहले, ये दो कैप हैं जिन पे हमको शॉर्टिंग मिल रही थी पहले। अभी एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं कि अब की बार इधर ओएल हो गया है, लेकिन एक कैप जो है अभी भी ये शॉर्ट दिखा रहा है। शॉर्ट तो नहीं है लेकिन इस पर लो रीडिंग आ रही है। जैसे थोड़ा अभी बोर्ड गर्म है, इसको ठंडा होने देते हैं फिर चेक करते हैं रीडिंग। इस पर हमको अभी कोई रीडिंग नहीं मिल रही। दूसरा साइड जो है ग्राउंड है, एक साइड ग्राउंड है, दूसरी साइड कोई रीडिंग नहीं मिल रही। लेकिन पहले एक कैप जो आईसी लगी थी तो ये दोनों कैप जो है शॉर्ट आ रहे थे, तो आईसी शॉर्ट होगी वो वाली। एक काम करते हैं, एक बार दूसरी लगाते हैं। देखिए पावर आईसी हैं, वैसे तो नई हम पैकेट में से निकाल रहे हैं लेकिन फिर भी शॉर्ट दिखा रहे हैं। फिर वही प्रोसेस हम रिवॉल्व करके लगाएंगे।
पहले इधर हमको शॉर्टिंग मिल रही थी इन कैप्स पर, दोनों साइड जो है 0-0 रीडिंग आ रही थी, अभी नहीं है। ये BPH वाले कैप हैं, इन पर भी ओके रीडिंग है। आसपास और 2-4 कैप चेक कर लेते हैं, कोई कैप शॉर्ट नहीं आ रहा है। एक बार अब ऑन करके देखते हैं, शायद ये वाली पावर आईसी ठीक हो, चल जाए। फोन ऑन हो गया। वो जो पहले वाली पावर आईसी थी, ये वाली जो हमने पहले लगाई थी, ये ख़राब थी। इसको लगाने के बाद शॉर्टिंग क्रिएट हो रही थी। ये इस फ़ोन की खुद की है जो पहले थी, जिसमें ऑडियो नहीं चल रही थी। अभी देखते हैं इसमें ऑडियो चलती है या नहीं। अब की बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ साउंड आया। आवाज आने लगी अब की बार। ये मैं आपको सुना भी देता हूँ। चलिए, आखिर काफ़ी मशक्क़त के बाद ये फ़ोन जो है ऑडियो इसकी चल चुकी है। मेन प्रॉब्लम हमारी कहाँ थी कि इस वाले पावर आईसी में थी, जो जिसमें ये ऑडियो कोडेक रहता है। हमने पहले रिंगर आईसी तक जो ट्रैक है रिंगर से लेके वो चेक किए, फिर रिंगर आईसी की रिक्वायरमेंट देखी। रिंगर आईसी की रिक्वायरमेंट हमको ठीक लगी तो हमने रिंगर आईसी चेंज करी। रिंगर आईसी हमने चेंज करी तो उसके बाद भी ऑडियो जब नहीं चली तो हमने क्या किया कि जो ऑडियो रिंगर आईसी को जो इनपुट मिलता है वो इनपुट चेक किया। इनपुट पर एक स्पीकर लगा के देखा, ये स्पीकर नहीं चला तो हमको कंफर्म हुआ कि हाँ, जो रिंगर आईसी को इनपुट मिलना चाहिए वो इनपुट नहीं मिल रहा है, इसीलिए रिंगर काम नहीं कर रहा है। तो रिंगर आईसी का इनपुट जो है ऑडियो कोडेक से मिलता है, और इस फ़ोन का जो ऑडियो कोडेक है पावर आईसी में लगा था। तो पावर आईसी हमने चेंज किया। पहले बार जब हमने पावर आईसी चेंज किया तो वो शॉर्ट था, उसकी वजह से फ़ोन ही ऑन नहीं हुआ। दोबारा जब पावर आईसी चेंज किया तो हमारा ये सेट ऑन हुआ और हमारी जो ऑडियो की प्रॉब्लम है रिंगर की वो ठीक हो चुकी है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को आपको मिलेगा ही अगर देखा है आपने तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।